राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है। यूजुअली जैसे कंस्ट्रक्शन में भी देखो तो रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर में ज़्यादा काम करती है। रोड हो गया, ब्रिज हो गया, फ्लाईओवर्स हो गए, राइट। तो ये इसी टाइप का काम करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है सीगल इंडिया। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से लगभग 1252 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है। सो इस कंपनी के हम लोग डिटेल्स देखने वाले हैं, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, और फ्यूचर थोड़ा कंपेयर करके कॉम्पिटिटर्स के साथ में फिर थोड़ा सा हम लोग फ्यूचर को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स अगर बात करते हैं आईपीओ की, तो 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 401 रुपये का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है और यहाँ पर 684 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं और बाकी 568 करोड़ इतने रुपए के शेयर्स जो प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स जो लोग हैं, मोस्टली प्रमोटर्स जो हैं, वो यहाँ पर शेयर्स बेच रहे हैं इतने रुपए के। तो अच्छा खासा शेयर्स यहाँ पर जो आईपीओ की जो साइज़ है उसका लगभग मान के चलिए 45% के आसपास में प्रमोटर्स यहाँ पर बेच रहे हैं। तो एक काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ बन जाती है पहले दृष्टि, वो कहते हैं प्रथम दृष्टिया। नेक्स्ट अगर देखते हैं अब प्रमोटर्स की जो आईपीओ से पहले जो शेयर होल्डिंग थी वो 99% के आसपास में थी और आईपीओ के बाद में जो शेयर होल्डिंग है वो लगभग 82% के आसपास में रह जाने वाली है। प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप दोनों की मिला के 82% के आसपास में रह जाने वाली है। तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर में ये कंपनी और OFS निकाल सकती है, ऑफर फॉर सेल निकाल सकती है, क्योंकि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग 75% शेयर होल्डिंग से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी के पास में आज के दिन ये आईपीओ लेके आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कारण क्या पड़ा इसके पीछे। तो कंपनी बोल रही है कि हमें और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी जैसे हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि कंपनी टनल्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रनवेज, ये ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, रेलवे ओवरपास ये बनाती है। तो इसके लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कंपनी को, और जहाँ पे काम चल रहा है वहीं पर अवेलेबल होना पड़ता है। तो कंपनी के पास में अगर आज के दिन देखा जाए तो रियल एस्टेट है नहीं यूजुअली, देखा जाए तो ये इक्विपमेंट्स की ज़रूरत कंपनी को पड़ रही है। और जो कंपनी के ऊपर में ऑलरेडी लोन है जो कि 1811 करोड़ रुपए का है, उसका भी कुछ हिस्सा कंपनी यहाँ पर चुकाना चाह रही है। तो उसकी अगर डिटेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 413 करोड़ रुपए का लोन चुकाएगी और 99 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स खरीदेगी। और बाकी जो है 384 करोड़ रुपए, सॉरी, तो ये लोन चुका देगी 413 करोड़ रुपए का। ये बाकी बताया हुआ है कि यहाँ पे कंपनी खुद का कितना चुकाएगी और बाद में सब्सिडरी का कितना चुकाएगी, राइट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पर और चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं। अब कमाई कंपनी किस तरीके से कर रही है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है मोस्टली वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लाइक 2000 करोड़, फिर 3000 करोड़, तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% की सेल बढ़ गई। इसी के साथ में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी लगभग डबल डबल तो नहीं है, लगभग 80% से बढ़ गए हैं। दैट्स वेरी ग्रेट। कंपनी का जैसे जैसे कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो काम बढ़ेगा, तो कंपनी के प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस अच्छे खासे बढ़ने की उम्मीदें हैं यहाँ पर। अब एक बार यहाँ पर नज़र डालते हैं तो मेरे को एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ भी हमें पता चलती है। कंपनी का जो आज के दिन 30 जून 2024 को जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 9,000 की है, जो कि 2024 मार्च 31 मार्च 2024 तक की जो ऑर्डर बुक थी वो यहाँ पे 9,225 करोड़ रुपए की थी। बट यहाँ पे 2023 को 31 मार्च 2023 को यहाँ पे 10,809 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी। तो ऑर्डर बुक यहाँ पर कम हुई है। अगर आप लोग यहाँ से मुकाबले देखते हैं पिछले 1.5 साल से अंदर में ऑर्डर बुक्स कम हुई हैं, बढ़ी नहीं है 1.5 साल पहले के मुकाबले। तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। फ्यूचर के अंदर में अगर इसी तरीके से ऑर्डर बुक धीरे बढ़ती है तो कंपनी में फ्यूचर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हो सकता है। फिर फिलहाल के तौर के ऊपर देखा जाए तो कंपनी अगर पूरे ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लेती है तो एट प्रेजेंट 10% आफ्टर टैक्स निकाल पा रही है, जो कि कंपनी अगर 900 करोड़ रुपए कंप्लीट ऑर्डर बुक कंप्लीट कर लेती है तो कमाएगी, जिसका अगर देखा जाए तो कंपनी जो खुद की वैल्यू लगा रही है उसके मुकाबले 13 से 14% का नेट प्रॉफिट, जो 13 से 14% कंपनी वैल्यू का और प्रॉफिट कमाने वाली है अगर ऑर्डर जितने ऑर्डर पड़े हैं उसके हिसाब से ना। दैट्स ओके थिंक, इतनी कुछ खास चीज़ नहीं है। पहले एक रिसेंटली एक कंपनी आई थी एसएमई कंपनी, उसमें ऑर्डर बुक्स को कंप्लीट कर लेती तो वो 70% तक कमा रही थी। ये कंपनी जो है
लगभग 12-13% कमा रही है ऑर्डर बुक के हिसाब से, तो इसके पास ज़्यादा कुछ खास ऑर्डर्स है नहीं जो वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं एक बार और चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं, RHP के अंदर में अगर हम लोग देखते हैं कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस वगैरह नहीं हैं, जो भी इन कंपनी पे प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स जो हैं टैक्स रिलेटेड केसेस हैं, नो दैट्स, और वो भी बाय द कंपनी अगेंस्ट द कंपनी है, बट प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स नॉर्मल यहाँ पर ठीक लोग लग रहे हैं। कंपनी के ऊपर कंटिजेंट लाइबिलिटी है 940 करोड़ रुपए की आसपास की। सो कंपनी को नुकसान फ्यूचर में हो सकता है अगर किसी तरीके से सब्सिडरीज जो उनको लोन दिवाया हुआ है कंपनी की गारंटी के ऊपर में, तो वो अगर नहीं दे पाती हैं वापस तो कंपनी को नुकसान झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के पास में जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक के अंदर में जो मेनली जो ऑर्डर्स मिले हुए वो NHAI से मिले हुए, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां सरकारी प्राइवेट जिससे कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे इरकॉन जो है रेलवे का यूजुअली काम करती है, तो उससे भी अच्छे खासे ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हैं। बट आज के दिन अगर ऑर्डर बुक का साइज देखा जाए तो उसमें NHAI बड़ा नंबर, सो हाईवेज का यूजुअली कंपनी को ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। कंपनी के नाम पे ज़मीन भी है बग्गा कलान लुधियाना के अंदर में, दो ज़मीन है लुधियाना के अंदर में, जिनकी 2007-8 या 3-4 के आसपास से कंपनी क्या होल्ड कर रही है इन ज़मीनों को। आज के दिन क्या वैल्यू है इनकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब खरीदी गई थी तब की ही यहाँ पर वैल्यू लगाई हुई है। अब कंपनी के पास में जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो कंपनी द्वारा ओन्ड है, बाकी जो जितने भी ऑफिस हैं कंपनी के वो सारे लीज पर है। नेक्स्ट यहाँ पर और कोई चीज़ यहाँ पर है नहीं। सो ओवरऑल अब देखा जाए तो कंपनी आज के दिन जिस तरीके से काम कर रही है ठीक लग रही है, ठीक ठाक लेवल पे काम कर रही है, ऑर्डर बुक्स ठीक है, बट वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा लगाई हुई नज़र आ रही है। बट अगर एक बार हम मार्केट में जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं जो इसी सेक्टर में काम करें उनके साथ अगर कंपेयर करके देखेंगे तो उससे हमें बेसिक आइडिया पड़ जाएगा कि कितना ऊपर लेके आई है मार्केट के मुकाबले अपनी वैल्यू। तो अगर उसके लिए हमें PAPB रेशियो निकालना पड़ेगा तो लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंपनी ने 304 करोड़ रुपए कमाए हैं और कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है 7,000 करोड़। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी की जो P रेशियो है वो लगभग 23 के आसपास का है। सो 23 के P रेशियो अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 19 का P रेशियो, ITD 32 का, इसका 14 का, इसका भी 14 का। सो कंपनी कमाई कम कर रही है जो वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से, जो ज़्यादा वैल्यू लगाई है कमाई के हिसाब से जो कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट PB रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 906 करोड़ की वैल्यू है और यहाँ पर कंपनी के पास में और पैसे जाने वाले हैं 700 करोड़ के आसपास में। सो 700 प्लस 900 तो ये लगभग 1600 करोड़ के आसपास का एवरेज ले लेते हैं, 1600 करोड़, 1664 सो 4.4 के आसपास का PB रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड। एक बार PB रेशियो के हिसाब से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका है 5.86, ITD का, PNC का है 2.41 का है। सो सभी के मुकाबले ही कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो थोड़े महंगे के साइड में लगाई है। ITD सीमेंट स्टेशन के अगर मुकाबले अगर बात करते हैं तो मार्केट में वैल्यू ठीक लगाई है, बाकी महंगे में ही लगाई है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी थोड़ी महंगे में ही अपनी IPO लेके आई है, प्राइस महंगे में लेके आए, इसीलिए तो प्रमोटर लोग हैं वो लगभग जितना IPO का साइज़ है उसका लगभग 50% बेच रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्लियर कट कि प्रमोटर लोग देखना चाह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और अच्छा खासा शेयर होल्डिंग बेच लिया जाए। पर फिर भी कंपनी के जो प्रमोटर लोगों के पास में अच्छी खासी शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है, IPO के बाद में भी 82% बहुत होती है, बट इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, दिख रहा है। अब कंपनी का फ्यूचर में IPO किस तरीके से चल सकता है, तो फिलहाल के कंपेरेटिव अगर ये पूरा मार्केट उठता है तो कंपनी का स्टॉक भी उठेगा ऊपर, ऑफकोर्स ये बात है जब मार्केट ही उठेगा तो स्टॉक भी उठेगा। और इस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं यूजुअली ऊपर की तरफ में जाती ही जा रही हैं। सो हो सकता है देयर आर चांसेस कि और ऊपर चला जाए।
आईपीओ का जो एक इफेक्ट होता है ना, जैसे कि आईपीओ आया है तो उस चीज़ का एक बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। अब वो ज़्यादा ऊपर तो मुझे नहीं दिख जाता हुआ दिख रहा है, बट थोड़ा सा सिक्योर रह के चलने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा फ्यूचर के अंदर में मुझे इस कंपनी का स्टॉक थोड़ा सस्ते में मिलने की ज़्यादा उम्मीदें दिख रही हैं। एंड बाकी एक बार आईपीओ पुश की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है। दैट्स ऑल। ज़्यादा ऊपर जाने की भी उम्मीदें नहीं है। दैट्स ऑल। बाकी कोई भी फाइनल डिसीजन लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ले। ये लिमिटेड रिसर्च थी जिसके हिसाब से ये फाइनल हमने एनालिसिस से डेटा निकाल के एक थोड़ा सा प्रोडिक्शन करने की कोशिश किया है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।